नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। जितने भी विदेशी हस्तियां खास करके भारत के आंतरिक मामले में उन्होंने दखल अंदाजी की है, भारत के मामलों पे उन्होंने जो टिप्पणियां की है, उसका जो असल का जो पर्दाफाश है वो अब हो चुका है। वो कोई और नहीं, विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने खुलासा किया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जयशंकर ने क्या कुछ कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी विदेशी हस्तियां किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने जो ट्वीट किया था, असल में उन लोगों के पास सही जानकारियां नहीं थी। दूसरा, उन्होंने ये भी बात कहा कि जो लोग जिस मंशा से ट्वीट किया था उन सब का पर्दाफाश हो चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खास करके जो हरियाणा को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है, उन्होंने ट्वीट क्यों किया, किसके कहने पर किया गया है, जयशंकर उन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में बता रहे हैं। और हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो विदेशी हस्तियां हैं हमारे देश को बदनाम करने की साजिश क्यों कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि किसानों के मुद्दे पर पर्यावरण कार्यकर्ता ब्रेटा थनबर्ग और अन्य के द्वारा ट्वीट करते वक्त साझा की गई टूल किट से अहम जानकारी सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस टूल किट से पता चलता है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। जयशंकर ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच के साथ और ब्यौरा सामने लाया जाएगा। जयशंकर ने कुछ सेलिब्रिटी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्पष्ट तौर पर ज़्यादा कुछ न जानते हुए जिन्होंने अपनी बातें रखी थी। INA ने जयशंकर के हवाले से कहा, टूल किट से बहुत कुछ खुलासा हुआ है। हमें इंतज़ार करना होगा कि क्या सामने आता है। कुछ सेलिब्रिटी इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं देने पर विदेश मंत्रालय की टिप्पणी आने का यही कारण था। उन्होंने ऐसे मुद्दे पर टिप्पणी की जिसके बारे में उन्हें स्पष्ट तौर पर ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन पर ट्वीट के साथ एक टूल किट शेयर की थी जिसमें किसानों का समर्थन करने के तमाम आइडिया सुझाए गए थे, लेकिन इसमें से ज़्यादातर सुझाव गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। हालांकि उन्होंने तुरंत ही इस टूल किट को डिलीट कर दिया और अगले दिन नया लिंक साझा किया। इसमें उन्होंने लिखा कि पुराना दस्तावेज इसलिए हटाया गया क्योंकि यह काम का नहीं था। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल यूनिट ने शुक्रवार को गूगल और सोशल मीडिया कंपनियों को लिखा है और डॉक्यूमेंट बनाने वाले से जुड़े खातों के साथ ईमेल ID URL समेत तमाम अन्य रिकॉर्ड मांगे गए हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा है कि कुछ लोगों ने टूल किट का यह डॉक्यूमेंट तैयार किया था और उनकी पहचान करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह साजिश का एक हिस्सा हो सकती है। शुरुआती तौर पर यह टूल किट पोए किट जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी प्रतीत होती है जो एक खालिस्तानी समूह है। तो ये जो खबरें हैं इससे ये दिल्ली नज़र इसे ज़्यादा इसलिए जो महत्वपूर्ण दे रही है क्योंकि इसके रास्ते वहाँ पहुँच सकती है जिस दिन हमारे देश के नाम को ख़राब किया गया था, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।